यस। एक तरफ नरेंद्र मोदी से लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबसे उच्चाधिकारी जो बड़े हैं वहां से लगाकर बाड़मेर कलेक्टर तक लोगों को मतदान से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद पाकिस्तान की सरहद पर बसे 2 गांवों के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ की पार्टियों से दुखी हैं। पाकिस्तान से वो कई बार जंग छिड़ने के बाद जीत चुके हैं, लेकिन पार्टियों से 70 साल बाद भी जीते नहीं हैं। आज भी इनकी जंग पानी को लेकर और बिजली को लेकर यथावत है। यहाँ पर आज ये ग्रामीण आए हैं और इनका ये कहना है कि ये पूर्णतया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कहाँ से आए हो आप? लोहड़ियाला। क्या समस्या है, क्या हुआ ना? लाइट की, पानी की। अच्छा, मतलब कभी आई नहीं या फिर अभी नहीं है? 70 साल हुआ। मतलब भारत पाकिस्तान अलग हुए, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से चुनाव शुरू हुए, उसके बाद से आज दिन तक नहीं आई। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मिली यार तो लाइट मिली तो वोट भी कहीं नहीं। बिल्कुल। आपने कितने चुनाव देख लिए और हर बार आपको ये तो कहते होंगे कि भाई अगली बार आपके पानी और बिजली की, हर चुनाव में यही बातें करते हैं कि आपके लाइट पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे देखो सफेद बाल आ गए हैं। जब से आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं हुई उधर। सिर्फ डालो ये मानिंदर सिंह जी ने एक ट्यूबवेल करवाया है। ट्यूबवेल में वो इंजन कहाँ से लगेगा? हम विराट घर के गाँव में जिंदा करते हैं वहाँ। अभी कोई मानवेंद्र सिंह या दूसरे कोई नेता आके ये कह दें कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगली बार आपके हो जाएगा। नहीं, अभी कोई होगा? इतनी बार भी झूठे निकल गए तो अभी हम वोट नहीं देंगे। कितना बुरे हालात हैं ये जब नज़ारे दिखते हैं कि 70 साल बाद भारत और पाकिस्तान की वो जगह जहाँ पर 55 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर पानी के लिए दिक्कत। ये दरअसल तो डेमोक्रेसी और लीडरशिप दोनों पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखो बॉर्डर पे 70 वर्ष बाद भी यदि पानी और बिजली नहीं दे पाए, कोई सी पॉलिटिकल कलर की सरकारों में से पॉलिटिकल कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 सालों में सारी सरकारें आई हैं, सब तरह के पॉलिटिकल कलर के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। अब आप देखो कि पानी से बुनियादी ज़रूरत क्या होती है इंसान की। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए इनको यहाँ आना पड़े। एक तरफ आपके कलेक्टर साहब आपके माध्यम से बड़े आह्वान कर रहे हैं कि वोट करिए। भाई वोट क्यों करें? पॉलिटिक्स के मायने क्या है? पॉलिटिक्स मायने लोगों की दुख दर्द तकलीफ। जब पॉलिटिक्स लोगों के दुख दर्द तकलीफ पीड़ा दूर करने में विफल रहे तो उस पॉलिटिक्स का क्या मतलब? 70 वर्ष बाद भी पानी के लिए इस तरह से ग्रामीणों को तरसना पड़े। ये सारे 150 किलोमीटर से चला करके आए हैं, सब पशुपालक लोग हैं, मवेशी चराने वाले लोग हैं। हमारे दर्शकों के लिए और जो लोग सरकार में बैठे वो जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे उनके लिए ज़रा वहाँ की स्थिति आप बता देंगे कि वहाँ पर ये ज़िला मुख्यालय से कितना दूर है, यहाँ पर किस तरीके की ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं? आप समझिए कि जो दिल्ली में जयपुर में एसी के चैम्बर से जो सरकार चलती है उससे जिस गांव से ये आए हैं लोहड़ियाला से, उसकी जियोग्राफिकल दूरी भौगोलिक दूरी तो सैकड़ों किलोमीटर है, लेकिन उससे बड़ी दूरी जो है कि यहाँ जो कलेक्टर साहब बैठे हैं इनसे कभी कहिए, आप जरा जो हमसे पूछ रहे हैं इनसे पूछिए कि आपके ज़िले में ऐसे कितने गाँव हैं जिनको बेसिक जरूरत, पानी जिनके पास नहीं, बिजली जिनके पास नहीं, सड़क के प्रॉपर प्रबंध नहीं। आज वहाँ मान लो जहाँ पानी बिजली नहीं है, आज कोई गृहिणी जो है जिसके मान लो प्रसव पीड़ा है, उसको जो है 50 किलोमीटर आसपास में जो अस्पताल की सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा संकट का क्या वो सबब हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वोट नहीं दोगे इस बार, ये तय कर लिया? वोट तो पानी बिजली के कारण वोट को सारे बंद है बिजली है। नहीं, कोई आके अभी आपको ये कह दे कि अब वोट दे दो, आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, वोट दे दोगे? नहीं। तो आज आप किससे मिले? अभी कोई एडीएम कलेक्टर किसी से मुलाकात हुई? अभी एडीएम साहब से मिलके आए हैं, तो एडीएम साहब ने बोला हम कलेक्टर साहब से बता करके आपकी व्यवस्था करेंगे। तो ये बताइए कि कितनी समस्याएं आती है? बिजली के बिना बच्चे पढ़ नहीं पाते, बिजली के बिना जिंदगी आजकल चलती नहीं है। आपके वहाँ पे अगर मोबाइल की फैसिलिटी चार्ज तक वो नहीं होता, चल कैसे रहा है 70 सालों से? बस ऐसे ही चला रहे हैं, अब क्या करें? प्रशासन को कह करके, नेताओं को कह करके थक गई है। 70 वर्ष हो गए आज़ादी निकलने के बाद में, और मूलभूत सुविधाओं से आज तक हम वंचित है। तो इससे बड़ा तो शर्मनाक क्या चीज हो सकती है? नेता हर बार आते क्या कहते हैं आपको? बस दिलासे दे करके चले जाते हैं, क्या कर देंगे, आप हमारे को वोट दीजिए। तो विधानसभा चुनाव अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, अभी थोड़े दिन पहले हुए हैं, तब भी नेता आए होंगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं था? बिल्कुल, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था, तो उनके आश्वासन में उस बार भी हमने वोट दे दी। कौन सी विधानसभा से आप? शिव
शिव से है। शिव से। तो अभी आपने मतलब कितने लोग होंगे आप 2 गांवों में जो वोट नहीं दे रहे? वहाँ कम से कम 1000 घर की बस्ती है, 1000 वोटर है कम से कम। उन गांवों के सभी कोई वोट नहीं देंगे, पूर्णतः वोटों का बहिष्कार। इस बार वोटों का बहिष्कार का क्यों सूझा? 70 साल में कभी नहीं सोचा? सोच करके परेशान हो गए थे, इसलिए आखिर हथियार उपजाना पड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आज हमने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजा है। जब तक हमारी सुविधा जब हम हमारे को लिखित में नहीं देते हो तब तक हम नहीं मानेंगे, हम वोटों का बहिष्कार। कलेक्टर साहब ने कुछ कहा है आपको, आश्वासन दिया है कुछ? एडीएम साहब मिले थे, उन्होंने यही बोला कि आप वोटों का बहिष्कार मत करो, हम लगे हुए करवा देंगे आप। लिखित में हमने बोला जब तक नहीं आएगा हम नहीं। मतलब फिर से आश्वासन मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। ये पश्चिमी सरहद के नज़दीक के गांवों के लोग हैं और इनकी आम जनता की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष दूर, हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर जिला प्रशासन से है। एक और युवा से हम बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप आए कहाँ से, पहले जी बताओ। हम लोहड़ियाला से आए हैं। अच्छा। लगभग यहाँ से जिला हेडक्वार्टर से 150 किलोमीटर दूरी पर गांव है और मेरे जैसे कई युवा आज गांव छोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि वोट सबसे बड़ी ताकत है और आप वोट ही छोड़ रहे हो। वोट बड़ी ताकत है, ये जुमला तो था। इस जुमले के 70 साल तक हमने वोट बड़ी ताकत है, वोट के द्वारा हमें हमारी हर समस्या का समाधान होगा, इसलिए हमने इस लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर वोट का हिस्सा लिया। अभी विधानसभा में भी लगभग 85% हमारे गांव का हमारी बूथ की पोलिंग पड़ी, उसके बावजूद बार बार हमें ठगा जा रहा है प्रशासन और नेताओं के द्वारा। इसलिए हम युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने एक राय होकर एक ही निर्णय लिया है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम इस बार वोट नहीं करेंगे। हमारा मन ऊब चुका है इस वोट से। बिल्कुल। ये ग्रामीण है और इनका स्पष्ट कहना है कि अब जब तक 2 जो मुख्य मांगे हैं उनका लिखित में आश्वासन नहीं मिलता इन्हें, तब तक वोट देने की किसी भी बात पर कोई भी आके कोई भी किसी भी तरीके से मनोबल क्यों न कर ले, वो वोट देने नहीं जाएंगे। स्पष्ट कहना है कि 70 साल तक आपने ठग लिया, लेकिन अब हमारी बारी है, अब हम आपको उसका प्रत्युत्तर देंगे। बाड़मेर के जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से लगाकर यहाँ के राजनेता तक ये बात जानते हैं कि नोहड़ियाला और जो दूसरे प्रभावित गांव हैं वो कितनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके 70 साल बाद भी जनता का राम राज्य नहीं आया जो इनकी पीड़ा को सुन पाए। फिलहाल देखना यह है कि बाड़मेर के एडीएम ने इनको ये तो कह दिया है कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन ये भी 70 सालों में जो आश्वासन मिले उन्हीं की तरह ना हो जाए, यह देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।